अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारे चैनल के नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एजाज और आप देख रहे हैं अंसारी ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज के दिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल नेपाल के मेंबरान ने पत्रकार सम्मेलन कर करके लुम्बिनी प्रदेश के शिक्षा मंत्री के किए कामों पर काफ़ी नाराज़गी जताई है। उस नाराज़गी के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन के केंद्रीय सदस्य एवं नवलपरासी जिला के मुस्लिम इंचार्ज जनाब कासिद अली साहब। तो चलिए हम उससे बात करते हैं। जनाब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक्स। आपने अपने अंसारी ऑफिशियल मीडिया में बुला करके जो हमें दो शब्द बोलने का वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको इसके बाद इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। जो आज नवलपरासी जिले के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिला लेवल के हेडक्वार्टर में जिले लेवल के उलमा बैठकर लुम्बिनी प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, उनका आवाज़ उठाना भी हक है। इसलिए अभी जो बजट वितरण हुआ उसमें पारदर्शी नहीं हुआ, भेदभाव के साथ हुआ है। अब पूरे मुल्क में 80% सुन्नी ख्याल के, बरेलवी ख्याल के मुसलमान हैं। हमारे मदरसे भी नवलपरासी ज़िले में, मिसाल दे रहा हूँ, 52-53 मदरसे में सिर्फ 3 मदरसे उनके हैं, बाकी बरेली मदरसे हैं। लेकिन एक भी मदरसे में बजट उनका नहीं आया। 5 नंबर प्रदेश की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में 3-4 मदरसे बरेली के पड़े हुए हैं सुन्नी के, बाकी अपने ख्याल वालों के मदरसों में बजट दिया है। क्योंकि मंत्री का जो चीज़ है सिर्फ एक समुदाय, एक जात के लिए नहीं। जो शिक्षा मंत्री हमारी ही कौम के, मुस्लिम कौम के हैं, वो तो 5 नंबर के प्रदेश के हैं। उनके निगाह में तो पूरे 5 नंबर प्रदेश जो 12 जिले हैं, सबको एक हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने सुन्नी ख्याल वालों को गिरते हुए नज़र देख करके बजट वितरण किया। इसलिए सुन्नी उलमा ने उनके खिलाफ सशक्त पत्रकार सम्मेलन कर करके आज प्रमुख जिलाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन पत्र दिया है। और यहाँ तक उनसे पता चला, हमने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के केंद्रीय अध्यक्ष जनाब सैयद गुलाम हुसैन से मैंने भेंट की। टेलीफोन के जरिए उन्होंने बताया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर लुम्बिनी प्रदेश की सरकार इस रवैये से वापस नहीं होती है तो प्रदेश लेवल पर सशक्त विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, मीडिया कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। अगर इससे नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने और शिक्षा मंत्री कार्यालय के सामने हम चल करके बैनर के तले, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बैनर तले हमें जो करना होगा हम वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और शिक्षा मंत्री जी को ये चुनौती भारी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि आपके साथ बजट में भेदभाव किया गया है? जैसा कि मालूम है कि मुस्लिम समुदाय एक पिछड़ा वर्ग है, तो इस पिछड़ा वर्ग के एक मेंबर आपके भाई हैं जो उस वहदे में पहुंचे हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं, तो उनकी कामों पे आप उंगली क्यों उठा रहे हैं? मान लीजिए आपको बजट नहीं मिला, आप बजट चाहते हैं। जी, बजट की बात सिर्फ बजट ही की बात नहीं है। जब वो मंत्री बने कौम मुस्लिम, उनके जगह अगर कौम मुस्लिम का मेंबर मुसलमान जात का आदमी शिक्षा मंत्री नहीं कोई और होते, तो अगर वो होते उन्हें भी तो भेदभाव तो नहीं रखना चाहिए था। भेदभाव कर रहे हैं, बजट अपने ख्याल कीते को देख देख करके दे रहे हैं। आपके कौम के मंत्री हैं और कौम के मंत्री होने पर सबको ज़्यादा मतलब होप होता है कि कुछ हमारा काम होगा। लेकिन इनके आने पर और जो 80% सुन्नी मुसलमान हैं 5 नंबर प्रदेश में, सब इनके बजट से वंचित हैं। हमारे मदरसे में जो आवश्यक है, जितने मदरसों ने निवेदन दिया था, जितनी ज़रूरत की रकम चाहिए थी,
लेकिन उतना उन्होंने वितरण मदरसे ही नहीं पढ़े हैं। नवलपरासी जिले में 52-53 मदरसे में सिर्फ एक मदरसा पढ़ा हुआ है, उनके 3 मदरसे तीनों में डाले हैं। इससे क्या पता चलता, शिक्षा मंत्री ने सिर्फ अपने कीदे वहापी कीदे के मदरसों में बजट डाला है, सुन्नी मदरसों के जो मदरसे हैं उन्हें बजट से वंचित किया है। जैसा कि गैर मुस्लिमों को बहुत कम मालूम होता है, इस्लाम धर्म मानने वाले सभी को मुसलमान कहते हैं जी। तो मुसलमान में भी फिरके के लोग हैं। जी जी। तो आप बता सकते हैं कि नेपाल में कितने फिरके के, कौन फिरके के लोग बसवास करते हैं? जी जी, वेलकम। बहुत आपने सही क्वेश्चन किया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे हिंदू समुदाय में भी ब्राह्मण में कोई भटराई है, कोई भंडारी है, कोई जैसी है, कोई पोखरेल है। इसी तरीके से दुनिया की निगाह में हम मुसलमान हैं, रियल मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर भी अकीदे हैं। जैसे मैं बरेली अकीदे का हूँ, कोई वहाबी का है, अहले हदीस का है, देवबंदी का है। यहाँ शिया मुसलमान बेचारे कम हैं, लेकिन ओल्ड में शिया मुसलमान भी हैं। अगर वो मंत्री हुए इस अकीदे के हिसाब से, सबको अकीदे के हिसाब से न, बल्कि किनकी आबादी कितनी है, किनके मदरसे कितने हैं, उस हिसाब से उनको बजट देना चाहिए था। और उससे बेहतर ये था, और मंत्री थे तो हर जिले में जिला समन्वय समिति के प्रमुख हैं, उनसे उन्होंने समन्वय किया था, उन्होंने राब्ता किया होता कि कितने मदरसे आपके ज़िले में हैं और कैसे कैसे किया था। मिसाल के तौर पर अभी हमारे नवलपरासी जिले के जिला समन्वय समिति के सभापति श्री शंकर राय, जो नेपाली कार्य से कैंडिडेट हैं, उनसे उन्होंने राब्ता लेना चाहिए था, कितने मदरसे हैं, कैसे दिया जाए, किस किस ख्याल के। वो मंत्री, उन्हें सब मालूम है कि हमारे कौम के अंदर इतने फिरके हैं, इतने फिरके के मुसलमान हैं। इन सब बातों को भूलकर अपने फिरकों वालों के मदरसों में बजट वितरण किया और हमें बाईपास किया जाता जा रहा है। अगर यही रवैया रहा तो कल आने वाला दिन इनके लिए एक चुनौती का दिन, चैलेंज का दिन हो। हंगामे में महसर एक हो तो भूलूं, रह रह कर सैकड़ों बातों का ख्याल आता हो, एक मरतबा भूल जाएं। जब जब इनके ख्याल के लोग ओहदे पर जाते हैं तब यही तरीका होता है। जैसे भी मुस्लिम आयोग का जो अध्यक्ष हैं, नेपाल मुस्लिम आयोग का अध्यक्ष सलीम अंसारी, वो भी वहाबी ख्याल के हैं, वो भी सुन्नियत के मदरसों में ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसी नवलपरासी में आए थे, उन्हें वादा किया था कि हम ये काम करेंगे, वादा करके मुंह से करके चले गए। माइक पे भाषण देना आसान है, अमल करके व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने भी नहीं दिखाया। कल हमारी भी योग्यता आएगी, हम 80% हैं, हम किसके लिए हम भी जिहाद करेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।